सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, महानता का राज। जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 6 के 10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, याद रखें, महानता आपके जीवन में तब प्रवेश करती है जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने, उपवास रखने के काम को लगातार हर रोज करता गया और परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा। फिर जब उसे शेरों की मांद में डाला गया तो परमेश्वर ने उसे वहां से बचाया। उसे इसलिए सिंहों की मांदों में डाला गया था क्योंकि राजा दारा की आज्ञा थी कि जो कोई 30 दिन तक राजा दारा को छोड़कर किसी और देवता की उपासना करेगा, वह मार डाला जाएगा। परंतु दानियल इस आज्ञा को न मानकर हर रोज लगातार 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता रहा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और यही कारण था कि वह महान बना। परमेश्वर ने दानियल को सिंहों की मांद से बचाकर उस देश के राजा दारा और लोगों के सामने साबित किया कि वह महान परमेश्वर है और वह अपने लोगों को भी महान बनाता है। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आप जोखिम लेकर किसी भी काम को लगातार करने के ठान लेते हैं, उसे अपनी एक आदत बना लेते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आपको खाली और मुश्किल में नहीं रहने देता। वह आपको ऊंचा करता है, आपके नाम को महान करता है, और उसके वचन में भी लिखा है कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा तो वह उसे पाएगा। आज कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वह उसे लगातार हर रोज नहीं करते। कभी प्रार्थना की, कभी नहीं की, कभी चर्च चले गए, कभी नहीं गए, और फिर उनके जीवन में परिणाम नहीं आता। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो वही व्यक्ति महान और कामयाब रहे हैं जो लगातार प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे हैं। मेरे प्रियो, आपकी महानता तब है जब परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहे और आप तब भी लगातार चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर में खड़े हैं। तो सोचो, क्या परमेश्वर फिर आपको खाली रहने देगा? कभी नहीं। अगर उसने दानियल को बचाया, वह आपको भी बचाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपके श्रापों बंधनों को तोड़ेगा। लेकिन कैसे? जब आप लगातार प्रार्थना, उपवास और उसके वचनों के अनुसार चलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप महानता को पाएं, तो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ वफादार रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपके नाम को महान करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं लगातार हर रोज प्रार्थना करूँगा और तेरे वचनों के अनुसार चलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन, आमीन।